Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Sajjad Hussain, or today we will discuss about the set. Basically, set is a group or collection of the distinct elements or well-defined objects. इसका मतलब ये होता है कि सेट में आपके पास रिपीटेशन नहीं होती, किसी भी नंबर्स की रिपीटेशन नहीं होगी। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम बात करते हैं प्लैनेट्स इन अ सोलर सिस्टम है, तो यहाँ पे प्लैनेट्स में जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, उनकी फीचर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सबकी क्या हो जाएंगी, डिफरेंट होंगी। जैसे मैंने ये आपके पास ये प्लैनेट्स है, हमारे पास अभी टोटल प्लैनेट्स कितने हैं, 9 प्लैनेट्स हैं। एक तो प्लैनेट निकल चुका है, टोटल हमारे पास 8 प्लैनेट है। तो उन 8 प्लैनेट की जो प्रॉपर्टीज़ और फीचर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो हमारे सेट की भी डेफिनेशन यही होती है कि चीज़ें जो हैं रिपीट नहीं होती, किसी भी मतलब नंबर भी ना रिपीट होगा, ना कोई एलिमेंट रिपीट होगा। इसी तरह मैंने दूसरे टेबल में जो मैंने एग्जांपल दिए वो है क्या नाम है आपके, मल्टीपल ऑफ 3। अब जो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब ये है कि जैसे 3 का मल्टीपल क्या होता है, आपके पास 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, ये आपके पास रिपीटेशन नहीं है। ठीक है। और इस लेवल पे जैसे क्योंकि मैंने थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करके लिखा है, हम जो चीज़ें जो लिखते हैं या हम जो बताते हैं वो आपके पास क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ द सेट होता है। जैसे आपके पास ये ऑपरेशन ऑफ द सेट है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ द सेट में ये इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें पहला नंबर आपके पास क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ द सेट होता है। अब यूनियन का जो सिंबल होता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका, ठीक है। इंटरसेक्शन का सिंबल ये उल्टा यू होता है, ठीक है। इसी तरह इसका जो है फार्मूला जो होता है वो ए यूनियन बी होता है, ठीक है। और इसका जो क्या नाम है, इंटरसेक्शन का फार्मूला होता है वो ए इंटरसेक्शन क्या होता है, बी होता है, ठीक है। अब हमें पेपर में या क्वेश्चन में जब ये पूछा जाता है कि हाउ टू फाइंड यूनियन ऑफ द सेट्स एंड हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स, तो उसमें ज़रा ये देख लें आप। मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। एक दी हुई आपके पास ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, और बी सेट दिया हुआ है आपके पास 2 और 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रीवियस जो मैंने पेज पे आपको बता दिया है कि यूनियन का सिंबल यू होता है और इंटरसेक्शन का सिंबल जो होता है उल्टा जो होता है यू होता है। अब इसमें करना क्या है, आपने गिवन जो है क्या नाम है, एलिमेंट्स हैं जो ए सेट के और बी सेट के, इनको आपस में मिला के लिख दिया आपने। जैसे ए सेट क्या दिया हुआ था, 1 2 3 4 5 दिया हुआ था, और बी क्या दिया हुआ था, 2 4 दिया हुआ था। तो इसका यूनियन कैसे निकलता है, हमने इन दोनों के एलिमेंट्स को आपस में क्या कर दिया, ये जैसे ये आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है, और 2 4, अब इनको हमने एक साथ मिला के लिख दिया, तो दैट इज़ कॉल्ड योर यूनियन 1 2 3 4 5। अगर इसी तरह आगे नंबर होते तो उसको भी हम मिला के लिख देते। अब इसी तरह इसका ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। अब कॉमन आ रहा है इसमें ओनली जो है एक तो ये 2 आ रहा है जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, आप नोट करिएगा। उसके बाद आपके पास ये 4 आ रहा है, इसी तरह पहले वाले में भी यही है, 2 है और आपके पास क्या है, 4 है। तो आपने इंटरसेक्शन में क्या देखना होता है, जो चीज़ें जो कॉमन होती हैं हम उनको एक साथ सेट में लिख लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट या कॉमन नंबर कितने आ रहे हैं आपके पास, एलिमेंट या नंबर आप कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई आप कंफ्यूज ना ही होगा। जैसे आपका ये 2 है और इधर भी आपके पास 2 मौजूद है, इधर आपका 4 है तो इधर भी आपका 4 मौजूद है। तो ये इसका इंटरसेक्शन बी हमने लिख लिया, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप लोगों ने करना क्या है, अपनी जो पेज नंबर 17 पे आपने यूनियन और इंटरसेक्शन क्वेश्चन फाइंड करने, ठीक है। वो क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, ये सारे इसी मेथड से होंगे, जिसमें आपको यूनियन फाइंड करना पड़ेगा और इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा। यूनियन में हम क्या करते हैं, एक साथ मिला के लिखते हैं एलिमेंट्स को, और इंटरसेक्शन में वो जो कॉमन होते हैं वो हम लिख देते हैं, ठीक है। और यूनियन का आपके पास सिंबल ये है और इंटरसेक्शन का सिंबल आपके पास ये है और इनका ये फार्मूला है। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी आपकी, लेक्चर होगा, उसमें हम रिपीट करेंगे, और रिपीट भी मैं करा दूंगा, और प्लस में हम लोग जो है कॉम्प्लीमेंट
एंड आपका जो है यूनिवर्सल सेट, नल सेट और सेट की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और हमारा जो टारगेट जो होगा वो मेन जो आपकी जो है ऑपरेशन ऑफ द सेट होगा। अब ये वेन डायग्राम आपके पास आ जाएगी, वो भी मैं आपको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास में आपकी वेन डायग्राम प्लस कॉम्प्लीमेंट्री और इन द सेम मैनर यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आपने ये मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेजने। थैंक यू सो मच।